अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। इस वचन का सारा फल मैं ले पाऊं, इन वचनों पर चल पाऊं, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन। मैं चाहता हूं आपको सबसे पहले फटाफट वचन दूं परमेश्वर का, उसके बाद यहां कुछ लोग बैठे उनकी टेस्टमनी सुनेंगे, फिर आज की जो मीटिंग उसका महत्व इन वचनों के बाद आपको समझ आएगा। तो हम जल्दी जल्दी इन पवित्र पवित्र रोटी को खाएंगे। कितने भूखे हैं इस पवित्र रोटी को खाने के लिए? जो तो भूखे हैं वो तो खाएंगे। तो जो आलू वाले परोंठे, गोभी वाले परोंठे थे, खा के डकार मार रहे मोटे मोटे, रज्जे चाह 2-3 गिलास पी के आए नहीं, इधर आकर भी कंटीन के दवाले हुए पड़े। वो लोग तो भरे हैं ना, भूखे। भूख चाहिए, क्या चाहिए? प्यास चाहिए ना परमेश्वर के लिए। अगर हमारे अंदर भूख है तो ये आत्मिक रोटी तुम बहुत खाओगे। अगर तुम्हारे अंदर भूख नहीं है तो जब भूख नहीं होती तो हम छोड़ देते ना खाना। तो इसीलिए हम भूखे चाहिए। बाइबल में भी यीशु मसीह ने कहा जो भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के, किसके? जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वो वह तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हो शैतान कंटिन्यू अपने काम में सतर्क है। वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि आज मैं कुछ गवाहियां सुन रहा था, तो उन गवाहियों से कुछ ऐसे लोग थे जो मिनिस्ट्री में चल रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री में चलते चलते उनके जीवन में हालात आए। ये वो लोग हैं जिनके हालात है जिन्होंने शैतान को मौका दे दिया। क्या दे दिया शैतान को? कोई भी दे सकता आप में से जो सतर्क नहीं, वो तो पक्का देंगे जो कंटिन्यू संगति में नहीं। क्योंकि जो परमानेंट संगति में आते रहते हैं ना कहीं उनकी समझ में आत्मिक चीजें चलती रहती, जिससे शैतान की जुक्ति में वो फंसते नहीं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू नहीं आते, कभी पता नहीं 15 दिन बाद आधे आए, थोड़ा सा पंखा चलाना, ये गर्म कैसे हो गया आज? धूप से हो गया या क्या हो गया आज? आपको भी गर्मी लग रही है? ये आत्मिक गर्मी भी है यीशु मसीह के नाम से। सुना दे, देखो हल्का सा लगाना, कोई हल्का सा, ऐसा नहीं फर्र फर्र आवाज आए इसकी। सुनो ध्यान से। तो अभी वो लोग जो कंटिन्यू संगति में नहीं रहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमूरे हैं। जमूरे समझते हो? जमूरे ये कर, जमूरे वो कर। जमूरों की तरह कोई ऐसा लालच दे दो भागे आएंगे। मुझे लगता है आज इनके दिमाग में कोई चीज है खाने वाली। हालेलुया। कोई चीज का लालच इन्हें खींच लाया है आज। तो जमूरे हैं वो। क्या है वो? और ऐसे जमूरों को शैतान कभी भी गड़बड़ कर देगा। तुम ज्योति हो, जमूरे नहीं। क्या हो तुम? और जो ज्योति है ना वो ज्योति में चलती है, वो संसार में नहीं चलती। ज्योति जो है वो संसार के कामों को पहला दर्जा नहीं देती। उन्हें संसार के काम में मन नहीं लगता। ज्योति को, उसको ज्योति के कामों में मन लगता है। अगर उन्हें ये समझ आ जाए या उनके मन के अंदर वो ज्योति का विषय बैठ जाए, ये सबसे बड़ा विषय। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आज मैं जो मेरा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है वर्ड के ऊपर। जो परमेश्वर बात करता है उस पर हमने क्या करना है, उसको कैसे लेना है, कैसे करना है, ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए। परमेश्वर के वर्ड की बात, परमेश्वर के वचन की महत्व को आपने समझना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपके लिए जीवन है। अगर ये आपके अंदर बैठ गई बात तो आप बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। तो मैं जल्दी जल्दी समा बहुत ना लेते हुए, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिखाता रहा तो मे भी आज हम बहुत लेट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हम लेट हो। अगर आप लोग
सबसे पहले प्रेरितों का बुक 10 अध्याय का एक वचन पढ़ो। यहां पर एक कुरनेलियस नाम का अन्य जाति बंदा है जो पहले संसारिक चीजों की पूजा करता था, लेकिन वो परमेश्वर कौन है उसको यहूदियों से समझ आता है कि यहूदियों से उसे समझ आता है वो एक आत्मा है, वो तस्वीर या मूर्ति ऐसी चीज नहीं है। उसे जब समझ आता है तो वो अनदेखा परमेश्वर कौन है ये विश्वास करता है। अनदेखे परमेश्वर के साथ आप जानते हो क्या चलता है, वो प्रार्थना। क्या चलती है? अनदेखा जो हमारा परमेश्वर है, जो अनदेखा नहीं है, उसके साथ कुछ और भी हाथों से कुछ चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जो परमेश्वर नजर नहीं आता उसके साथ क्या चलता? हमारा अंदर से प्रेयर, प्रार्थना, अंदर से रिश्ता। और ये बंदा भी यहूदियों को अपना 10वां हिस्सा देने लगा, अन्य जाति था, और उसके बाद लगातार प्रार्थना करता था। एक दिन स्वर्गदूत उसे दर्शन देता है। ये 10 का वो उस समय का ये वाक्या है यहां पर जो लिखा है, जो आज से 2024 साल पहले हुआ। लेकिन जब स्वर्गदूत, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं 5 और 6 वचन क्या लिखा 10 का। यहां पर अगर ऊपर से पढ़ोगे तो स्वर्गदूत की बात हो रही, स्वर्गदूत उससे बातें करता है। और 5 में कहता, अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। अगर थोड़ी सी लाइन ट्रांसलेटर ने काट दी, अगर मैं उसको पूरा कर दूं, ट्रांसलेटर ने, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा था पतरस को बुलवा ले ताकि वो तुम्हें परमेश्वर का वचन दे। ये कहा था स्वर्गदूत ने, जो ट्रांसलेटर ने नहीं लिखा। आपके पास यहां नहीं होगा, आगे होगा। उसने उससे कहा, नहीं सॉरी 5 के आगे क्या 6 है। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहां अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, है ना, सुनो देखो ध्यान से। तो यहां पर स्वर्गदूत क्यों उस कुरनेलिय के पास आता है? क्योंकि उसके पास मन बड़ा शुद्ध था, अच्छा था। उसने अपना संसारिक जीवन छोड़कर अपना जीवन किसको दे दिया था? यहोवा परमेश्वर को। लेकिन यहोवा परमेश्वर का जो पूरी दुनिया के लिए मोक्ष, मुक्ति का जो काम या प्रोसेस पूरा हुआ था, बिना कुरनेलियस उस प्रोसेस को जाने मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकता था। चाहे वो यहोवा को भी जानता था, चाहे वो अनदेखे परमेश्वर को भी जानता था, क्योंकि उसको जानना था जो परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर क्यों आया है। ये बड़ा विषय था मेरे लिए, तुम्हारे लिए, संसार के लिए। इसी को हम कहते हैं सुसमाचार। अभी बहुत सारे जो लोग हैं उनको अच्छे से नहीं पता सुसमाचार क्या है। इतना पता है कि दुनिया को हमने बताना है कि आप प्रॉब्लम में तो आओ, ठीक है, मुश्किल में तो आओ, इतना तो हम बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सबसे पावरफुल विषय है सुसमाचार, तो ये नहीं पता। तो ये स्वर्गदूत उसको सुसमाचार पर ही विश्वास करवाने के लिए खुद स्वर्गदूत आता है और पूरा एड्रेस बताता है, पतरस कहाँ है। फिर पतरस को भी दर्शन आता है, फिर वो कुरनेलियस अपने सेवकों को भेजता है उनके साथ। पतरस जब उनके पास आता तो बाइबल में लिखा वो 3 दिन से पतरस की वेट कर रहा था। कुरनेलियस अपने सारे घर के मेंबरों को लेकर, कुछ रिश्तेदारों को लेकर, कुछ मित्रों को लेकर के मैंने एक बड़े खुदा के दास को बुलाया है और वो मुझे परमेश्वर का वचन देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ है। इतनी उत्सुकता परमेश्वर का वचन सुनने की, इतना मन आत्मिक रोटी खाने की। जब ये आपके अंदर आ जाएगा, जैसे वो लड़का कहता है मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं चंडीगढ़ में, लेकिन मैं 10 साढ़े 10 बजे सत्संग शुरू होता था, मैं 1 बजे जाता था। इसका साफ मतलब है कि आत्मिक रोटी कैसे मन है, नॉर्मल मन है,
आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। अगर हम दुनिया में पैसे लेने हैं तो जिस टाइम में अगला टाइम देता हमें 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि पैसों का मसला है। हम दुनिया में जितने भी काम है, चाहे हमारी इंटरव्यू है, हमने फॉरेन जाना है, हमारा बायोमेट्रिक होना है, आप कितनी तैयारी से जाते हैं, आपकी फ्लाइट है, उससे पता नहीं कितने घंटे वहां एयरपोर्ट पर पहले पहुंच जाते हो, फ्लाइट मिस ना जाए। अरे जब हमारा संसारिक बातों में इतना ध्यान है, उस पर इतना फोकस है कि वो मिस ना हो जाए, तो जीवन के लिए क्यों इतना आम मन? क्यों मसीह में बहुत सारे लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, इस बात को कभी परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए, कभी परमेश्वर के सामने गए नहीं कि परमेश्वर पिता ये देख मैं लेट होता हूं, ये देख मैं ये गलत करता हूं, ये देख परमेश्वर इसे आप दूर कर चुके हो, मुझे राइट चलना है, परमेश्वर मुझे करना है। अगर हम ये परमेश्वर के सामने बात नहीं रखेंगे तो कभी भी उसकी सामर्थ आत्मा आपको नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जो तुम उसके सामने रोज रोज रखोगे, जैसे एक भाई की हम गवाही सुन रहे थे, वो शादी होने से पहले नशा करता था, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी झगड़ा क्लेश, वो पता नहीं 600 रुपया कमाता था, आधे घर देता था, आधा नशा करता था, क्लेश रहता था घर में। फिर उसकी पत्नी यहाँ आने लगी, उसको समझ आया यहाँ नशा छूटता है, यहाँ बीमारियां जाती है, लोगों के हर तरह के नशे छूटते हैं। वो प्रेयर करने लगी, विश्वास करने लगी, उसको मनाती थी इधर आने के लिए, वो आता नहीं था। फिर उसकी ले हैंड हुई, फिर उसने भी विश्वास किया, खुदा के सामने रखा, तो नशा छूट गया। छूटा है या नहीं छूटा? आप जानते हो नशे से क्या होता है? परमेश्वर ने आपके लिए बनाया दूध, दही, मक्खन, घी, बादाम, किशमिश, काजू, वो अखरोट, पता नहीं कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह की सब्जियां, वेजिटेबल्स, बेटर चीजें, बढ़िया। ये गंदी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, भांग, ये शैतान की चीजें। खाओ, मरो, शरीर को खराब करो। किसको करो? ये शैतान की चीज है। जब जो लोग करेंगे उनके ऊपर हावी रहेगा शैतान, वो उनके कंट्रोल में रहेंगे, वो गंदे काम करेंगे, गलत चीजें करेंगे, क्योंकि वो शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। जब तुम परमेश्वर के सामने रखोगे, वो तुम्हारा हटा देगा। क्या कर देगा? तुम्हारा नशा वो हटा देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें बनना पड़ेगा ना। लेकिन यहां टॉपिक बड़ा तगड़ा है। बाइबल कहती जब 3 दिन से वो इतनी उत्सुकता से, इतनी चाहत से, इतनी दिल से वेट कर रहा था परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उस गुड न्यूज को, उस ज्ञान को जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा था कि पतरस से सुन। पतरस मेरी तरह एक दास था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मुझसे पहले था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, जितना पतरस के साथ था उतना ही मेरे साथ है, उतना ही तुम्हारे साथ है। सवाल यह है कि मैं कैसे चलता हूं, आप कैसे चलते हैं, ये विषय है। वो पक्षपात नहीं करता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जैसे पतरस वहां पहुंचता है, वो उसको दंडवत करते, कई चीजें होती है। फिर वहां वो अपना मुंह खोलता है, शुरू करता है उन्हें बताना। उस कुरनेलियस को यहोवा पर विश्वास करता था, लेकिन यीशु मसीह के बारे नहीं जानता था। वो जानता था कि इस दुनिया का मालिक परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीज नहीं है, वो एक स्पिरिट है, वो एक अनदेखा परमेश्वर, ये तो विश्वास करता था। उसका नाम यहोवा है। लेकिन उसको उसके पुत्र के बारे में नहीं पता था, उसका पुत्र क्यों आया था ये उसको पता नहीं था। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। पतरस यहां शुरू करता है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धार्मिकता के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया, तो वह वचन तुम जानते हो, यो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए।
और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। यहूदियों ने उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और प्रकट भी कर दिया। हम सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। ये जो मैंने अभी लंबा सा थोड़ा सा पढ़ दिया आपके लिए, सुनो ध्यान से। ये स्पिरिट से हमारे लिए शॉर्टकट लिख दिया गया चंद लाइनों में। मैंने जस्ट 1-1.5 मिनट में पढ़ दिया, 2 मिनट में पढ़ दिया होगा, लेकिन हो सकता पतरस ने वहां 20 मिनट आधा घंटा लगाया हो, बड़ी डिटेल से बताया हो। लेकिन हमारे लिए जानकारी है कि यहां विषय यीशु का वो सुसमाचार दे दी, क्योंकि स्पिरिट हम बहुत सारा पढ़ते हैं। हम कोड़ी की जब गवाही पढ़ते हैं तो कोड़ी के बारे में थोड़ा सा लिखा है, लेकिन आत्मा से जब समझते हैं तो बहुत बड़ा है। ये स्पिरिट है, जब हम समझ आती है। आज तुम लोगों को यहां पर एक अगुआ होता है, जो बहुत सारे अगुए हैं। जितना अगुआ सच्चे दिल से परमेश्वर के साथ चलता है, उसके अंदर लालच नहीं होता, उसके अंदर बुरी बातें नहीं होती, वो सीधे मन से चलता, उतना परमेश्वर से इस्तेमाल करता है। मैं अपनी सिफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तुम्हें जरूर बताना चाहता हूं कि आज जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है ज्ञान, आज हजारों लोग उस ज्ञान को लेकर ऑलरेडी जो यीशु में ऑलरेडी जो सीख चुके हैं, ये यीशु है, वो पापों के लिए मरा, ये किया वो किया, सब वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और विश्वास करते हैं यीशु में ही है। लेकिन हील नहीं है, चंगाई नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है, वो राइट जीवन नहीं है। लेकिन जो खुदावंद ने मुझ पर प्रकट कर दिया, जब मैं लोगों को बताता हूं आपके सामने, धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं, धड़ाधड़। जब गवाहियां आ रही, इसका मतलब तुम्हारी भी हजारों आ सकती, मल्टीपल। तुम्हें भी अपना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें भी और ध्यान देना पड़ेगा इस सच्चाई पर जो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। ये मेरी दीनता कह लो, मेरा दीन मन कह लो, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। कोई भी मुझे चेक कर ले, गरीब अमीर में कोई हमने अंतर नहीं रखा, सबको मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। बल्कि सगों मैं आम लोगों से ज्यादा मिलता हूं। जानते क्यों? क्योंकि उनकी गवाहियां जल्दी बननी होती हैं। जो ज्यादा अमीर होते हैं वो सोचते ज्यादा हैं और ध्यान कम देते हैं, सच्ची ऐसा होता है। लेकिन जो आम लोग होते हैं ना, वो जल्दी बात अगर पकड़ गए ना तो जल्दी पकड़ लेते, तो फिर गवाही जल्दी बनती। तो हमको गवाहियां बनानी है ना, ताकि बहुत सारे लोग विश्वास करें। तो यहां कोई मीनिंग नहीं है अमीर गरीब का, या हम सबके साथ एक समान है। शायद इसी को देखकर खुदा अपने भेदों को लगातार प्रकट कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर पतरस बहुत बड़ा विषय से बताता है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? आप जानते हो परमेश्वर ही यीशु है, लेकिन यहां पर 2 कैरेक्टर है परमेश्वर के, एक पिता एक पुत्र। पूरी दुनिया में जाओ, आपको ऐसा कैरेक्टर कोई मिलता है पिता पुत्र का? बोलो। बहुत सारे कैरेक्टर हैं दुनिया में ईश्वर भगवान के, लेकिन अकेले अकेले पिता पुत्र है, ऐसा कोई कैरेक्टर है? बोलो, नहीं है ना। तो ये बड़ा विषय है आपके लिए, ये समझने वाला विषय है। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पिता की इच्छा क्या है, पुत्र की इच्छा क्या है, पुत्र आया क्यों है, उसके आने का मीनिंग क्या है, क्या उसने किया। जब पतरस भी उसे बता रहा है, वो कहता है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, मतलब आजाद करता फिरा।
इस दुनिया में एक परमेश्वर है और दूसरा शैतान, इनके अलावा कोई नहीं। दो ही शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की, एक शैतान की। परमेश्वर की शक्ति जीवन देती है, शैतान की शक्ति आपका नाश करती है। शैतान के नियम, शैतान की इच्छा क्या है, ये तुम्हें सीखना होगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, जीवन कैसे मिलना, ये तुम्हें समझना होगा। आप जानते हो, आप लोग कई बार रूटीन में शैतान की इच्छा में भी चलते रहते हो ना समझकर, और जो लोग शैतान की इच्छा में चलते रहते हैं वही आगे पीछे ठुक ठक जीवन चलता रहता है। तगड़ा जीवन नहीं परमेश्वर के साथ चलता, ध्यान नहीं देते कभी सीखने में। लेकिन ये इतना बड़ा वचन जो उसने दिया यीशु मसीह के बारे में, वो कौन था, क्यों आया था, क्यों उसके द्वारा जीवन है, क्यों उसके द्वारा छुटकारा है, वो जीवितों और मरे हुओं दोनों का न्याय है, उसके पास सारा अधिकार है पृथ्वी का, स्वर्ग का, वही सबका न्याय करेगा। सब कुछ सीखने के बाद कि वह परमेश्वर का पुत्र है या पुत्र बन के परमेश्वर आया, उसी के नाम के द्वारा पापों की क्या है, क्षमा है। जैसे ये बड़ा ज्ञान वो सुन रहे थे तो जानते क्या होता है, 44 में लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। जो वचन सुन रहे थे उनके ऊपर आत्मा उतरा। तुम भी वचन सुन रहे हो, अगर उस रीति से सुन रहे हो जिस रीति से उन्होंने सुना, कितने दिल से सुना, कितनी चाह से सुना, कितनी उत्सुकता थी परमेश्वर के वचन ज्ञान को सुनने की, कितनी प्यास थी, कितनी भूख थी, कितनी भूख से आए उतने तृप्त किए गए, उतनी जबरदस्त जिंदगी हुई। आज मसीह में क्यों लोग कुछ अशिष्ट नहीं है, डिलीवर नहीं है, डिलीवरेंस नहीं है उनकी हुई, उसका कारण है नॉर्मल मन। उनका मन आम है परमेश्वर के साथ, पैसे, बिजनेस, कारोबार में तो ठीक मन है, लेन देन करना है तो बहुत मन है उसमें, पैसा ये हिसाब किताब, लेकिन जो जीवन का विषय वहां कमजोर है। अगर तुम कमजोर रहे तो तुम्हें दुनिया का कोई सेवक नहीं छुड़ा पाएगा, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर खुद है। जब वो नहीं तुम्हें छुड़ा रहा, जब तुम उसके सामने जाते हो, रोते हो, प्रेयर करते हो, कुछ भी कहते हो, जब वो तुम्हें नहीं छुड़ा रहा, उसने मुझे इसीलिए खड़ा किया कि वो मेरे मुख से तुम्हें बुलाए और बताए करना क्या है, सही क्या करना है। अगर तुम्हें विश्वास है, जैसे वो पतरस को सुनने के लिए इतने उत्सुक थे क्योंकि वो जानते थे उनके मुंह से परमेश्वर बोलेगा। आज अगर तुम्हारे दिमाग में ये फिट बैठ गया है कि ये खुदा का दास हमारे ऊपर अगुआ है, परमेश्वर ने ठहराया है, ये जो आत्मा से बोलता हमने सुनना है, मानना है, करना है और हमारे लिए बेस्ट जीवन होगा। अगर तुम्हारा दिल दिमाग ऐसे सट बैठ गया, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत, शैतानी ताकत दबा नहीं सकती। कोई दुनिया की ताकत, शैतानी ताकत तुम्हें नीचे नहीं कर सकती, तुम्हारी आशीष को कोई छीन नहीं सकता और तुम्हें कोई ऊंचे और आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। ये बात सीख लो, अगर तुम्हें ये दिमाग में फिट बैठ गया कि जो खुदा के दास ने कहा वो करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज बाइबल में लिखा, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है। उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। आप जानते हो पवित्र आत्मा का दान पाना इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है, सबसे कीमती प्रीशियस विषय। लेकिन कुछ लोगों के पास आत्मा नहीं होगा, उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी आत्मा क्या है, ना उन्होंने कभी ध्यान दिया होगा, उनका दिमाग तो बस आना चले जाना, बस इतना है। यहां पर ये समझ लो ये यूनिवर्सिटी है। जैसे आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हो तो कितनी जल्दी उठते हो, तैयार करते हो, लेट ना हो जाए, क्योंकि वो स्कूल है, वहां डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है स्कूल के अंदर। यहां भी एक डिसिप्लिन है, यहां भी एक सिस्टम है। वहां तो पढ़ना है, संसार का ज्ञान सीखना ताकि जॉब मिले, संसार के कामों को करने के लिए वो स्टडी काम आए, और ये जीवन का ज्ञान है, जीवन की यूनिवर्सिटी है। अगर तुम इस यूनिवर्सिटी में आकर अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखोगे, अनुशासन में नहीं रखोगे, तो तुम एक नॉन डिसिप्लिन बंदे हो। कौन हो? एक नॉन डिसिप्लिन, जिनको कोई परवाह नहीं होती, ना परमेश्वर की, ना अगुए की, ना कलीसिया की, कोई मीनिंग नहीं होता, अपना मन होता, जो दिल में आ करा।
ऐसे लोग जब हालात में होते हैं, पता क्या करते? गुस्सा करते, ये हुआ, ये हमारी सुनी नहीं, हम उधर चले जाएंगे, इधर चले। अरे खुदा, अभी तो पूरी दुनिया में शैतान ने प्रभु के लोगों में गड़बड़ कर दी है। सच्ची, शैतान को बड़ा मजा आ रहा है, सच्ची मजा आ रहा है उसको। प्रभु के लोगों में गड़बड़ है काफी। इसको डिटेल से नहीं मैं बता सकता, लेकिन जब जब मौका मिलेगा बताऊंगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कितना बड़ा विषय। लेकिन जैसे मैं तुम लोगों को एक वचन पढ़ाता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय आपको पढ़ाने का, ठीक है। यहां से हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की बुक से। तुम्हें यह सीखना होगा यूहन्ना का वचन, यीशु मसीह के बारे में। एक का एक से पढ़ते हैं। लिखा, आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह बात हो रही यीशु मसीह की। बाइबल कहती है आद में शब्द था। दुनिया कहती परमेश्वर एक शब्द है, कहती है नहीं कहती? इसीलिए वो नाम शब्द देते हैं जाप करने के लिए। परमेश्वर को जाप करने के लिए कोई नाम शब्द नहीं होता, ये मनुष्यों की चीज है। तुम्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है ये सीखना है। परमेश्वर है क्या, उसकी इच्छा क्या है ये समझना है। हालेलुया, हालेलुया।